प्यारे बच्चों, आज हम प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि श्री कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने प्राचीन एवं मध्ययुगीन हिंदी काव्य धारा में अलग अलग प्रकार की साखियाँ, अलग अलग प्रकार के दोहे और अलग अलग प्रकार की कविता व सृजन करके भारतीय समाज में फैली अलग अलग प्रकार की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। तो आज हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में उनकी जो साखियाँ हैं, आइए आज हम उनका अध्ययन करेंगे। उनकी जो पहली साखी है, पहले हम किसी भी कविता की, कोई भी साखी है, कोई भी कविता है, उसको लिखने से पहले हम सबसे पहले उसका प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग लिखने के लिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने उसी के अनुसार अपने प्रसंग लिखना है। जैसे साखियाँ जैसे हम लिखेंगे, तो प्रसंग में हम ये लिखेंगे: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 मध्य एवं प्राचीन हिंदी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि श्री कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ ली गई हैं, जिसमें कबीरदास जी ने अलग अलग प्रकार से अपनी बातें कही। तो ये हमारा प्रसंग हुआ। अब हम उनकी अलग अलग प्रकार की जो साखियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हमारी जो साखी है, आइए सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली हमारी साखी है: मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर, सुभर का अर्थ है पूर्ण रूप से भरा हुआ, हंसा का अर्थ है हंस, केले का अर्थ है क्रीड़ाएं करना, मुक्ता फल का अर्थ है मोती रूपी फल, मुक्ता का अर्थ है मोक्ष। यहाँ पर कबीरदास जी ने परमात्मा के साथ साथ आत्मा के बारे में यहाँ पर बताया है। क्या कहा है? मान सरोवर सुबरजल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब ओढ़ी अनंत न जाइया। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में, अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए जल में हर्ष रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उन्होंने मोक्ष रूपी जो मोती है उसको उन्होंने चुग लिया है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उनको कहीं पर भी उड़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आत्मा ने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को अपने अंदर ही पहचान लिया है। अब उनको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको मोक्ष रूपी जो मोती है उसकी प्राप्ति हो गई है। इसमें मुक्ता फल मुक्ता चुगे में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रयोग किया है। अगली हमारी साखी है: प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब इस अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं संसार में प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढता फिरता रहा, लेकिन मुझे कोई भी प्रेम करने वाला व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी को प्रेमी मिले सब इस अमृत होई, लेकिन संसार में अगर कोई प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो उसके जीवन में व्याप्त विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार में प्रेम के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगली हमारी जो साखियाँ हैं: हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, समान रूप संसार है भूखंड जखमारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज का अर्थ है सामान्य, दुलीचा का अर्थ है कपड़ा या फिर बिछोना, ये आसन भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर चढ़ करके सहज दुलीचा डालनी, हमें सहज रूप से दुलीचा अर्थात सहज ज्ञान को अपनाना चाहिए। समान रूप संसार है भूखंदे जगमारी, समान का अर्थ है कुत्ता। जो संसार है, जो जग है, वो एक कुत्ते के समान है, जो सहज जीवन व्याप्त करने वाले व्यक्ति को देख करके भोगता रहता है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को सहज जीवन पत्ति के ऊपर चलने का यहाँ पर उपदेश दिया है। अगली हमारी जो साखी है उसका हम अध्ययन करेंगे। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को निष्पक्ष रूप से रह करके समाज में रहने का यहाँ पर संदेश दिया है। क्या कहते हैं? पका पकी कारण सब जग रहा बुलान, निष्पक हरि के हरि बजे सोई संत सुजान। कि जो व्यक्ति, यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं के बारे में कहा कि पका पकी कारण है, कि मैं पक्ष के चक्कर में पढ़ करके या पक्ष के फेर में पढ़ करके मैं ईश्वर को भुला बैठा। जग का यहाँ पर अर्थ कबीरदास जी ने ईश्वर के बारे में कहा है। अगली हमारी जो पंक्ति है इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान,
कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही व्यक्ति एक संसार में एक सच्चा संत या एक चतुर संत के रूप में माना जाता है। अगली हमारी साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक परम तत्व के बारे में यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुआ का अर्थ मर गए, खुदाई का अर्थ खुदा, कि हिंदू लोग संसार में राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते संसार से चले गए। कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो राम और खुदा के फेर में नहीं पड़ता, अर्थात जो एक ही ईश्वर के सार तत्व को पहचानता है वही व्यक्ति संसार में अधिक समय तक जीवित रहता है। अगली हमारी साखी है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, कहे मोटा चून मैदा भया बैठा कबीर जी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में काबी में गया, काशी में गया और मैंने राम को भी जान लिया और मैंने रहीम को भी जान लिया। मोटा चून मैदा भया, और मोटे चून को मैंने मैदे के अंदर भी परिवर्तित कर लिया। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहने का प्रयास यही कर रहे हैं कि संसार में मैंने काबा में गया, मैं काशी गया और मैंने राम के भी विषय में भी जाना और मैंने रहीम के विषय में भी जान लिया, और मोटे चून को भी मैंने मैदे में परिवर्तित कर लिया। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में ईश्वर एक ही रूप में है, उसको चाहिए हम राम के रूप में जाने, चाहिए रहीम के रूप में जाने। चून भी एक ही है, मैदा भी एक है, अर्थात मैदा भी चून का एक स्वरूप है, और जो व्यक्ति इस सार तत्व को पहचान लेता है वही ईश्वर की भक्ति का पात्र बन पाता है। अंतिम हमारी साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुब्रन कल सुरा भरा साधु निंदा सोई। अंतिम साखी में यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य के करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंची न हुई, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता तो उस ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सुब्रन कलश सुराबरा साधु निंदा सुई, जिस प्रकार से सुब्रन का अर्थ है पूरा, कलश का अर्थ है घड़ा, सुरा का अर्थ है मदिरा। इस बात को यहाँ पर कबीरदास जी समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि जैसे कि संपूर्ण मदिरा से भरा हुआ अगर कोई घड़ा है तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, कोई भी उसकी प्रशंसा की बात नहीं करता। उसी प्रकार से एक दुर्जन और एक नीच व्यक्ति की सभी निंदा ही करते हैं, कोई भी उसके जन्म के बारे में जान करके उसकी प्रशंसा नहीं करता। अर्थात मनुष्य संसार में अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है, नीच कर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति की समाज में कोई भी ख्याति उसको प्राप्त नहीं होती। तो अंतिम साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य के कर्मों के महत्व के बारे में अपना यहाँ पर उपदेश दिया है। तो बच्चों, आज हमारा साखी का जो अंतिम पद था ये समाप्त हुआ। कल हम इसके शब्दों का अध्ययन करेंगे।